सलाम नमस्ते, मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज बस से आपका स्वागत कर रहा हूं। इस समय जो खबर मैं आपके सामने रखने वाला हूं, इस खबर को रखने से पहले मैं आप सब से एक अपील जरूर करना चाहूंगा। और ये अपील मेरी किसी आम लोगों से नहीं, ये अपील मेरा हर देखने वाला डेली वेजर भाई, जो हम हर प्रोटेस्ट आपके लिए कवर करते हैं, जब आप सड़कों पर होते हो, जब आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो अपनी रेगुलर पॉलिसी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, तो हम हर जगह आपके साथ खड़े रहते हैं। वो इस उम्मीद से खड़े रहते हैं क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी नहीं है। और मैं आज जिस भाई के लिए खबर करने के लिए आया हूं, यकीनन उसके साथ भी सरकार कहीं खड़ी नहीं दिख रही है। इसलिए बड़ा मूमन सी छोटी सी बात है, कहते हैं जहां सरकार नहीं पहुंचती वहां सरदार पहुंच जाता है। तो मैं भी सरदार आज इनके पास पहुंच चुका हूं। इस समय मैं नवे शहर के पिंड चकरोई में हूं। यहां पर हमारे एक डेली वेजर भाई हैं कमल। कमल पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में है और उनको ऑन ड्यूटी, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑन ड्यूटी, और ये डिपार्टमेंट जो है उनका, ये उस डिपार्टमेंट को, जो उसका बहरा कान है, उसको खोलकर सुनने के लिए मैं बार बार बोलूंगा कि ऑन ड्यूटी, कमल की ऑन ड्यूटी चकरोई पिंड में काम करते हुए करंट लगने से उसकी जो हालत है, पहले तो मैं आपको वो हालत दिखाना चाहूंगा। उनके परिवार के जन मेरे साथ हैं और वो इस समय किस हालत में हैं, ये उनसे ज्यादा बयान, उनसे ज्यादा दर्द हम शायद नहीं बता सकते। लेकिन मैं आपको कमल की तस्वीर दिखाना, वीडियो दिखाना चाहता हूं। कमल जो है इस समय DMC लुधियाना में एडमिट है और पिछले तकरीबन 1 महीना हो चुका हुआ है। ये सुनकर मुझे बहुत हैरानगी हुई जब ये मेरे को पता चला कि कमल को इस हॉस्पिटल में एडमिट हुए 1 महीना हो चुका हुआ है। और 1 महीने में क्या कुछ तब्दीलियां आई कमल की जिंदगी में, वो इनके परिवार से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ी तब्दीली जो आई, वो ऐसी तब्दीली आई कि जो डिपार्टमेंट डेली वेजर को सिर्फ 9500 रुपए देता है, सिर्फ 9500 रुपए, और सत्ता पक्ष के लोग जो 2014 से लेकर डिंडोरा पीटते रहते हैं कि हमने 500 से 4000 कर दिया, 6500 कर दिया, 9500 कर दिया, लेकिन आपके काम करते करते हमारे कमल भाई की एक बाजू कट गई। ये बदलाव आया उसकी जिंदगी में, ये बदलाव दिया है। और 9500 रुपए से वो क्या करेगा, मुझे एक चीज बताओ। उन सत्ता पक्ष के जो डंडोरे पीटते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, उनके डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं, उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो इन डेली वेजरों को बैकडोर एंट्री बोलते हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस समय, उनका परिवार कितनी मुशक्कतों से गुजर रहा है, ये एक डेली वेजर ही समझ सकता है। और जो डेली वेजर का दर्द रखता है वो ही समझ सकता है। मेरे साथ उनके परिवार के पिताजी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सर थोड़ा हौसला रखो। की ना की ਤੁਹਾਡਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਮਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ? 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਕਰੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਚਕਰੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੈਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਰੱਖੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਜੰਮੂ ਭੇਜਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਗਏ 24 ਤਰੀਕ। 24 ਤਰੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜੂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਟੋ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜੇ ਜਿਵੇਂ DMC ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ? DMC 24 ਦੀ ਖੜਿਆ ਇਥੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 19 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੈਪਾ ਛੇਪਣ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਦਾ। ये उनके पिताजी हैं। और अगर दर्द बोलूं तो दर्द बयान इनके आंसू खुद कर रहे हैं कि ये कितने परेशान हैं। और जिस उम्र में बेटे को बाप की सेवा करनी होती है, इस समय बाप ऐसी स्थिति में है कि वो चाहता है कि मैं बेटे के लिए कुछ करूं,
लेकिन हमारा एक तो हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे देश का, पैसे ना होने की कमी के कारण लोगों की जान चली जानी, और लोग ये बोलें कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। लानत है ऐसे स्टेटमेंट्स पर जो लोग ये बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, जहां पर एक गरीब इंसान सिर्फ पैसों की कमी के कारण जो है डॉक्टर उसका इलाज नहीं करते। कैसे हम उस डॉक्टर को भगवान का रूप बोल दें कि जिसके लिए इलाज करना जरूरी है, मरीज जरूरी है, लेकिन उसके लिए पैसा जरूरी हो जाता है, तब इलाज और मरीज जो है वो दूसरी तरफ चला जाके खड़ा हो जाता है। कमल शादीशुदा है और इस समय उसका 1.5 साल का बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है उसका। उनकी पत्नी मेरे साथ है। मैम की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सुनीता। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਉਧਰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋ? हाँ जी गए हैं। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं लगते ना। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਧਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं कोई गल नहीं हुई। मैं मैके गई थी, हाँ उत्थे पता लग गया मैंने, पर करंट लग गया इन्होंने। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਪੀਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? नहीं कोई नहीं मिले। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ? कोई नहीं आया। ਇਹ ਪੀਡੀਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? हाँ जी। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ नहीं कोई नहीं ਵੱਡਾ आया। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? नहीं कोई नहीं मिले अज तक। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं कोई मदद मिली डिपार्टमेंट की तरफ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵੇਜਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਰਾਂ ਨੂੰ 9500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ? अज इन्हें अपने रिश्तेदारों तो लैके किया, किसी तरफ कोई मदद नहीं मिली है। डिपार्टमेंट की तरफों कोई मदद? अजे कोई मदद नहीं मिली डिपार्टमेंट की तरफ। कोई मिलन भी नहीं आया अजे? अजे नहीं कोई मिलने नहीं आया। इसलिए मैंने कहा जो बहरा कान है डिपार्टमेंट का, उसको खोलकर, कान खोलकर वो बार बार सुने। आज जो ये कहते हैं बैकडोर एंट्रीज, आज आपके डिपार्टमेंट चल रहे हैं, इन डेली वेजरों के सिर पर चल रहे हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, कई तस्वीरें, कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे, मेरे मीडिया फर्टर्निटी के कितने भाई बहनों ने आपको दिखाई कि किसी तरह की भी सिचुएशन हो, लेकिन जिस तरह जवान बॉर्डर पे जाकर लड़ता है ना, उस तरह डेली वेजर हमारे समाज में काम कर रहे हैं, अपनी जान को हथेली में डालकर। कफन घर से ही लेकर निकलते हैं ये लोग कि पता नहीं शाम को घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, किस तरह लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन डिपार्टमेंट, शर्म की बात है उस डिपार्टमेंट के लिए जिसका एक डेली वेजर आज एक महीने से हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, बाप रो रहा है, पत्नी परेशान है, 1.5 साल का बच्चा अपनी आंखों में ढूंढ रहा होगा। इतना भी छोटा नहीं है कि अपने बाप को नहीं ढूंढ पा रहा होगा ये, या समझ नहीं रखता होगा। इतना छोटा बच्चे को भी पता है मेरे गेट की खटखटाहट हुई है तो मेरा बाप आ गया। वो 1.5 महीने से ढूंढ रहा होगा, उसकी आंखें तरस गई, लेकिन आप लोगों की आंखें को शर्म नहीं आई अभी तक। आपका एक डिपार्टमेंट का एक अधिकारी इनके घर पर नहीं आया अभी तक, एक अधिकारी। मदद करनी तो दूर की बात है, हौसला देने तो आ सकते थे आप लोग, आप हौसला देने तक नहीं आ सके। आप मदद कहां से करोगे, कहां से मदद करोगे आप डिपार्टमेंट के लोग? कहां से पक्का करने की तो बात दूर की बात, एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच दरमियान में खड़ा हुआ है, हाथ कट गया है, पैसा पानी की तरह बह रहा है, लोग मदद कर रहे हैं, रिश्तेदार मदद कर रहे हैं, मोहल्लेदार मदद कर रहे हैं। भिखारी बना के रख दिया आप लोगों ने डेली वेजर को। आप कहते हो उसको जिंदगी बदलाव करोगे, आपने जिंदगी अच्छी की, भिखारी बना के रख दिया आपने डेली वेजर को। आपने इस हैसियत तक नहीं रखा कि अगर उसके घर में कोई परेशानी आ जाए तो उसके साथ कौन खड़ा होगा। हर इंसान को एक उम्मीद होती है, मेरे साथ मेरा डिपार्टमेंट तो मेरे साथ खड़ा रहेगा। आप लोगों ने मदद करनी दूर की बात है, मैं कह रहा हूं लानत है, मिलने तक कोई नहीं आया आप में से, एक इंसान मिलने तक नहीं आया आप में से। इससे बड़ी शर्म की बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है? आप कहां से डिपार्टमेंट के डेली वेजर के लिए खड़े रहोगे? कहां उनको पक्की नौकरियां मिलेंगी? कहां उनका लोगों का पेंडिंग पैसा जो है उनको मिलेगा? ये आंसू जो बह रहे हैं, इनकी तरफ देखने की हिम्मत मेरे अंदर तो नहीं है, लेकिन मैं आज जो अपील करने के लिए आया हूं सिर्फ अपने डेली वेजर भाई से
और कई पत्रकार ये मेरे को जरूर बोलेंगे कि आज हरमीत सिंह भी वही खबर कर रहा है जिसके लिए उसने आवाज उठाई थी कि लोगों को गरीबों की गरीबी दिखाकर जो है बेचकर जो है पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। मैं उन पत्रकारों को भी साफ साफ बोलना चाहूंगा, जहां सरकार खड़ी नहीं रहेगी वहां मैं आपको जरूर मिलूंगा। जहां सरकार किसी का साथ नहीं देगी, जहां सरकार ने स्कीमें रखी हुई हैं, वहां मैं किसी की मदद करने सामने नहीं आऊंगा। लेकिन जहां सरकार खड़ी नहीं रहेगी वहां आपको ये सरदार जरूर दिखेगा। सर आपसे बात करना चाहूंगा 2 मिनट, आप थोड़ा सा इधर आए, आप मुझे इधर आ जाएं 2 मिनट मेरे साथ। अंकल उधर चले जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपकी आप ब्रदर है उनके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैप्पी है सर। हैप्पी, आप क्या करते हैं? मैं भी रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। रेस्टोरेंट में काम करता है, मतलब पैसों का इंतजाम करना मुश्किल है। जिस तरह मेरी बहन ने बताया कि इस समय जो हम रिश्तेदारों से या मोहल्लेदारों से मदद जो हो रही है, अभी तक कितना पैसा जो है लग चुका है? सर अभी तक ना वहाँ पे 10-11 से ऊपर ज्यादा जा चुका है। 10-11 लाख रुपए लग चुके हैं। उससे ऊपर ही जाएगा। कोई कभी बोल रहे हैं कि डॉक्टर की महीना 1.5 और लग जाएगा। इसकी वेटर की मतलब अभी 1 महीना हो गया हुआ, अभी 1 महीना और लग सकता है। हाँ जी। तो आपका डेली का क्या खर्चा उधर आ रहा है? देखो सर 35 से 40 हजार रुपए। 35 से 40 हजार रुपए। मैं वीडियो को चाहूंगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे डेली वेजर हैं या नहीं है, लेकिन फर्ज आपका सिर्फ ये है, आप पैसे की मदद करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर करें। और डेली वेजर, हर एक डेली वेजर से मैं कहूंगा, आज आपको ताकत दिखानी है अपनी 61,000 डेली वेजर की। अगर आज आप अपने भाई के लिए खड़े नहीं ना हो सके, तो जो पॉलिसी के लिए जो आप ये, अगर इस वीडियो के बाद मुझे ये पता चला कि मेरे डेली वेजर भाइयों ने इस डेली वेजर की कोई मदद नहीं की, यकीन मानिए, वादा करता हूं आप लोगों से, और आप जानते हैं जो मैं बोलता हूं मैं करता हूं वो। एक डेली वेजर का प्रोटेस्ट कवर करने के लिए अगर हरमीत सिंह, अगर आपको कहीं भी सड़क पे दिख गया ना, कहीं भी दिख गया, 100 जूते मारना मुझे, अगर मैं आपका प्रोटेस्ट कवर करने के लिए आ गया। अगर इस भाई की मदद के लिए 61,000 डेली वेजर ने अगर पैसा इकट्ठा नहीं किया, ये आपकी जिम्मेवारी है। मैं ना सरकार को बोल रहा हूं, ना उनके डिपार्टमेंट को बोल रहा हूं, ना ही किसी और समाज के लोग को बोल रहा हूं, सिर्फ डेली वेजरों को बोल रहा हूं। 61,040 रुपए हर एक डेली वेजर अगर 40 रुपए भी डालता है तो 18 से 20 लाख रुपया जो है इस बाई के लिए इकट्ठा हो सकता है, जो अभी इनका लगना है पैसा। अच्छा, अभी आप 11 लाख रुपए कह रहे हैं लग चुका है, तो आपने उधर सारा पे कर दिया हुआ? नहीं सर, अभी ना गांव वालों ने गांव मिलते हैं हमारे, उन्होंने इकट्ठा कर दिया। कोई 4-4.5 लाख उन्होंने दिया। अच्छा, और गांव वालों ने मदद? हाँ, गांव वाले और साथ में जो भी गांव है उन्होंने किया। और कोई 1.5 से 2 लाख रुपए जय साहब ने दिया अपनी जेब से, पर्सनली जय साहब ने दिया। जय साहब ने, बहुत बहुत सलूट है उस जय साहब को, जिन्होंने कितना 1.5 से 2 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। डिपार्टमेंट नहीं खड़ा हुआ, जय साहब खड़े हो गए, उनको दिल से सलाम है। और भगवान जहां आपने 2 लाख दिया है, मैं कह रहा हूं, अगर भगवान आपको वाहिगुरु चढ़ती कला में रखे, आपको करोड़ों में जो आपको खिलाए, जिस भाई के लिए आपने 2 लाख रुपए दिए जी। और इनके सब 7.5 छोटे, उन्होंने कुछ मदद की। कोई मतलब अभी जो है आप, मतलब परिवार की मदद जो हो रही है वो लोगों से हो रही है। अभी डिपार्टमेंट से कोई मदद नहीं है। डिपार्टमेंट से आपकी कोई बातचीत हुई, कोई सीनियर से किसी ने कोई आश्वासन दिया? कुछ होती है बात, फोन पे होती है, ऐसे नहीं मिलते हैं। यही करते हैं हम। आपने कहा नहीं है आपका डेली वेजर है, कम से कम एक बार बोला सर, घर का चक्कर ही लगा लेते, कम से कम बोले भी सही आ जाते। कुछ भी नहीं सर, आया तो हॉस्पिटल में आए थे, आधा 1 घंटा रुकते हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, यही बोलते हैं। क्या किया 1 महीने से उन्होंने? कुछ भी नहीं सर। मैं बोल रहा अभी भी फोन करूँ ना, यही बोलेंगे सर कोई बात नहीं, हम साथ में हैं, आप पैसा लगाओ। हम साथ में हैं। कैसे साथ में हो आप लोग? वही आज तक समझ नहीं आ रही सर उनकी, होते कहाँ पे। डेली वेजर कोई भी कुछ भी हो रहा है ना, तो मैं यही चाहूंगा कि डेली वेजर ना, जो जहाँ तो काम छोड़ दे भाई मेरे, जो लैंडमाइन है सर, बिल्कुल जहाँ तो काम छोड़ दे, जहाँ फिर अपना कोई इंश्योरेंस करा ले। मौत का काम है ना ये तो घर से कफन बांध के निकले। कोई भी मदद के लिए कोई भी नहीं आएगा। डिपार्टमेंट इधर एक लड़का लगा था, उसको तो सीधा बोल दिया था हमारे लाइन में नहीं है, हमारा काम ही नहीं है इनके को करना। अच्छा, वो क्या करेगा? 9500 सैलरी में घर चलाएगा, जब सेविंग करेगा, जब किसी को काम करेगा, कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो सरकार है, जब महकमा, कुछ नहीं। अभी क्या उम्मीद है कि अंदर जो अभी वो एडमिट है, अभी आप कह रहे हैं 11 लाख रुपए जो है लग चुके हुए हैं, और 5-6 लाख आप कह रहे हो जमा किया हुआ है, अभी पेंडिंग भी है जो उनको देना है। और उसके बाद अभी और कितना पैसा लगने की उम्मीद है कुछ? अगर 1 महीना और लगेंगे तो 10-12 लाख रुपए और लग गया। 40,000 अगर आप कह रहे हैं तो हिसाब से तो 12 लाख रुपए और लग गए। तो मतलब अभी आपको तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए की जरूरत है। जी सर।
18 से 20 लाख बिल्कुल। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि जो उनकी जो बाजू कटी है, इन्फेक्शन कहीं अंदर गई है, उनको उसमें क्या चांसेस हैं? बाकी जहाँ बख्शीनगर थे ना, बख्शीनगर में 4 दिन रखा, उन्होंने बाजू तक नहीं काटी। अच्छा, बख्शीनगर में 4 दिन तक नहीं काटी। हम 24 को गए थे डीएमसी, उन्होंने 25 को 2 बजे बाजू काट दी थी कि इन्फेक्शन आगे। बाजू काट दी? हाँ जी, पूरी, मतलब इन्फेक्शन बढ़ रही हाँ, इन्फेक्शन बढ़ी थी, इसलिए उन्होंने पूरी बाजू काट दी कि इन्फेक्शन अंदर और ना जाए। और जब करंट लगा ना, उसकी वजह से लंग्स भी डैमेज है थोड़ा सा, और हाँ जी, और डैमेज होता है वो भी डैमेज है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा जख्म है, वो उसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 1 महीने में कुछ उम्मीद लगी है, कुछ सुधार आया है उनकी? ज्यादा नहीं, कोई हम बोल सकते हैं कि 10 से 15% सुधार हुआ, ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी बातचीत नहीं करते, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे है। खाना पीना किस तरह से? वो लिक्विड ही चल रहा है, सिर्फ लिक्विड ही। जो बहुत उम्मीद से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, मैं सच में बताऊं आपको, मेरे को जब मैंने ये सुनी ये वीडियो के बारे में, जब मेरे रात को मैं सुना, मैं पूरी रात सोया नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं कब सुबह हो और मैं इस परिवार के साथ मिलूं और अपील करूं। रात से ही मैं इस वीडियो को लेकर काम कर रहा था, लेकिन मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ है, सनी जी। जब मैंने उनको भी सुबह ये बताई कि सनी जी आज मैं कोई काम नहीं करूंगा, आप मेरे साथ चलें, उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने स्पेशल अपनी गाड़ी निकाली और अपना काम काज छोड़कर वो यहाँ पर आए हैं, और सिर्फ इसी उम्मीद से वीडियो ये कर रहा हूं कि मेरे डेली वेजर भाई निराश नहीं करेंगे। कमल की फैमिली को, इनके आंसुओं को, इनकी परेशानी को, उसके 1.5 साल के बच्चे को, उनकी पत्नी, उनके पिता जो लगातार रो रहे हैं, उनको निराश नहीं करोगे आप लोग। 40 रुपए मैं सिर्फ कह रहा हूं, सिर्फ 40 रुपए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं कह रहा हूं मैं, किसी को ये नहीं कह रहा हूं आप 10,000 डालिए, 15,000 डालिए। अभी तक जितनी मदद जिन भी परिवारों ने की है, भगवान उनको हर एक तंदुरुस्ती उनके घर में बख्शे, उनको पैसों की खूब सारी, मैं कह रहा हूं उनके लिए खजाने खोले, जिन्होंने आज तक इस परिवार के लिए मदद की है, क्योंकि गरीब की मदद करनी ना सबसे बड़ा पुण्य है इस समय। और एक इंसान की जान बचाने के लिए आज जो आप पैसा लगा रहे हो, शायद किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में अगर आप दान भी कर देंगे ना, तो ये जो आप लोग दान करोगे ना, ये आपका दान भगवान के मंदिर से भी ज्यादा बड़ा दान आप कर सकते हो इस समय। इसलिए मैं उन सभी 61,000 डेली वेजरों से हाथ जोड़ के मैं अपील कर रहा हूं आपसे, 40 रुपए हर एक इंसान जरूर डाले, हर एक इंसान। बाकी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपनी मन मर्जी से जो मदद कर सकते हैं कमल की करे, बहुत जरूरी है। एक इंसान की जान बचाने के लिए इससे ज्यादा जरूरी काम कुछ नहीं है। और उम्मीद करूं कि हमारे देश में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बन जाए, जहां पर पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो सही करने के लिए पैसा जो है, वो एक रोड़ा जो है वो बना हुआ है हमारे देश में। ऐसा ये नहीं होना चाहिए। और उस डिपार्टमेंट को मैं फिर भी बोलना चाहूंगा, कड़े शब्दों में बोलना चाहूंगा, और बोलने से डरूंगा नहीं आप लोगों के। उस डिपार्टमेंट से, जिस डिपार्टमेंट का कमल जुड़ा हुआ है, अगर आज आप इस डिपार्टमेंट के अपने डेली वेजर्स के लिए नहीं खड़े हैं ना, आप मिलने तक नहीं आए हैं। सबसे बड़ा रोष, गुस्सा मेरे अंदर सिर्फ इस बात का है कि आप लोग मिलने तक नहीं आए हैं इनसे। एक इंसान को हौसला देना वो बहुत बड़ी बात होती है, पैसों से भी बड़ी बात होती है। आप फोन पे कह दोगे हम हैं साथ में, ये कौन सा चार डाल रहे हो साथ में डलने वाला, जो आप फोन पे डाले जा रहे हो? यहां पर पहुंच तो जाओ एक बार, इनके देखो, इनके परिवार से मिलकर एक दिन कैसे बीत रहा होगा इनका घर में बेटा नहीं है, ये बेचारे इधर बैठे हुए हैं, बेटा बेचारा हॉस्पिटल में बैठा हुआ है। ये कैसे रात गुजारते हैं, कैसे दिन गुजारते हैं, उसकी पत्नी किस तरह से रह रही होगी, बच्चा कैसे रह रहा होगा, इतना तो सोचो कम से कम। क्या लगेगा आपके डिपार्टमेंट को अगर तकरीबन 10-12 लाख रुपए इकट्ठा करने में? कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इनका इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस की बात नहीं हुई आपकी? इंश्योरेंस से बात हुई थी कि वो बोल रहे थे कि कोरोना टाइम पे हुआ था इंश्योरेंस 2019 में, वो सिर्फ 1 साल के लिए था। वो सिर्फ 1 साल के लिए? हाँ, 1 साल का, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद कट गया। हाँ। अब डेली वेजर का कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं है। अब वो जिए मरे, वो अपने दम पर मरेगा, अपने दम पर जिएगा, डिपार्टमेंट का ये कहना है। हाँ जी, ये कहना है। मैं इससे ज्यादा शायद बोलने की और स्थिति में नहीं हूं, और शायद अगर मैं कुछ और बोल भी जाऊं गुस्से में, तो पता नहीं कल को मेरे पे FIR लग जाएगी, मुझे उसका डर नहीं है, लेकिन जरूर मैं कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल जाऊंगा। इसलिए मैं आपसे सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा, मेरे अपने डेली वेजर भाइयों से कहूंगा, इस मेरी बहन की तरफ देखें, इस छोटे बच्चे की तरफ देखें, और इनके परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हमारे पिताजी हैं उनकी तरफ देखें। सिर्फ यही देखकर मैं आपसे फिर एक बार अपील कर रहा हूं, हर एक वीडियो देखने वाला मेरा डेली वेजर भाई, शेयर बटन दबाने से पहले
इनका गूगल पे नंबर दिया हुआ है, इनका अकाउंट नंबर दिया है। 40 रुपए में ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 40 रुपए। अपनी क्षमता से आप जो मर्जी करो, वो आपकी जितना आपको जमीर आपको आपका बोल रहा है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप करो। लेकिन मैं मिनिमम अपील, और लेकिन ये 61,000 डेली वेजर करेंगे तो, ऐसा नहीं है 1000 डेली वेजर कर देगा, 2000 कर देगा, बाकी नहीं। 61,000 डेली वेजर की ताकत क्या है ना, वो मैं ताकत देखना चाहता हूं। मैंने कई बार रवि हंस को सुनते हुए सुना है कि लोग बोलते हैं 61,000 डेली वेजर, लेकिन प्रोटेस्टों में 400-500 ही आते हैं। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, या आपकी पॉलिसी की बात नहीं है, यहाँ एक डेली वेजर की जिंदगी की बात है। इस जिंदगी में आप सभी 61,000 डेली वेजरों को अपना हिस्सा 40 रुपए देने ही देने हैं, जरूरी है। और मैं यकीन मान के भगवान को, वाहिगुरु को हाजिर नाजिर बोल के बोल रहा हूं, अगर आपने ये कर दिया ना, सरकार के साथ माथा मारने के लिए ना, आपके कहीं भी बोलोगे मैं वहीं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप बोलोगे दिल्ली जाना, पैदल आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर इस वीडियो के बाद अगर इस परिवार के पास यह मदद नहीं पहुंची, यकीन मानिए एक दिन भी मैं आपकी ना प्रोटेस्ट में कवर करने नहीं आऊंगा। यकीन मानिए, ये जुबान देता हूं मैं आप लोगों को, एक दिन भी आपका प्रोटेस्ट कवर करने, चाहे जितनी मर्जी लाठियां पड़े, जितनी मर्जी आपके साथ तशद्दुद हो, लेकिन नहीं। लेकिन हाँ, अगर इस बाई का इनके भाई जो इस समय हॉस्पिटल में है, उनके पति, उनके बेटे जो हॉस्पिटल में है, अगर उनकी मदद करने के लिए आपने 40 रुपए अगर आप ये मदद करते रहे, तो यकीन मानिए पूरी जिंदगी में आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। पूरी जिंदगी आप जो बोलोगे, आपके पांव धोकर पीने के लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मदद जरूर कीजिए। बहुत जरूरी है इनकी मदद करना। एक परिवार इस इंतजार में बैठा है कि उसको पैसों के लिए उसका परिवार का एक ऐसा चिराग नहीं छिन जाना चाहिए सिर्फ पैसों की वजह से। मेरे साथ सनी जी हैं, सनी जी से बातचीत करना चाहूंगा थोड़ी सी। और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि शेयर करना और इस वीडियो को हर कोई जो है पैसे जो 40 रुपए में कह रहा हूं, ये 40 रुपए जरूर, क्योंकि मैं इसलिए इस परिवार के साथ आया हूं, क्योंकि मुझे पता है सरकार नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं आया इनका, सरकार कहां से आएगी। मैं इसलिए इनके पास आया हूं। और बहुत वीडियोस के लिए मेरे पत्रकार भाई भी आज मेरा फोन बांट रहे हैं कि सर आपका फोन मिला है, मदद करा दीजिए, ये करा दीजिए। मैं नहीं करूंगा, मैं आपको कह रहा हूं, सरकार की स्कीमें आपको दिलवाने के लिए जहां आप बोलोगे वहां आपके साथ खड़ा रहूंगा। यहां सरकार के लिए कोई स्कीम नहीं है डेली वेजर के लिए, ये मेरे डेली वेजर भाई भी जानते हैं, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता जानती है। कोई स्कीम नहीं है डेली वेजर के लिए। वो जिएगा अपने दम पर, मरेगा अपने दम पर। वो अपने परिवार का पालन पोषण 9500 रुपए में कैसे करेगा, ये तो सनी जी, ये परिवार जो है इस समय आप क्या अपील करें? मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्या अपील करेंगे? आप भी डेली वेजर्स के हर प्रोटेस्ट में साथ रहते हैं, हर जगह आप डेली वेजर्स का सपोर्ट करते हैं, अलग अलग बैनर्स में जाकर आप करते हैं, दिल्ली तक गए हैं आप उनके लिए, एलजी के पास तक गए हैं। आज डेली वेजर से क्या अपील करेंगे इस वीडियो को लेकर? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने एक दर्दनाक वाकया देखा है, उसके चलते मुझे भी बीपी चढ़ गया है, क्योंकि गुस्सा जब अंदर इंसान के आता है तो रोष तो आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी बात, मैं पहले से ही चिल्ला रहा हूं, पहले से ही जम्मू कश्मीर के अंदर बोल रहा हूं कि जितने भी काम करने वाले 24-24 घंटे पूरा दिन काम करने वाले हमारे स्थायी कर्मचारी, हमारे डेली विजर्स हैं, और डेली विजर्स के लिए ये तमाशा बना के रख दिया हमारे प्रशासन ने, हमारी गवर्नमेंट ने। और फिर गवर्नमेंट हमें बोलती है आप चुप हो जाओ, आपको हम अंदर डाल देंगे, आपको डिटेन कर लेंगे। अरे मुझे बताइए, एक जिंदगी, जो जिंदगी और मौत के बीच हमारा भाई जो बेचारा जूझ रहा है, ऐसे और कितने भाई हमारे इस तरीके की जो है, आज कईयों के पांव कट गए, कईयों की बाजुएं कट गई, कोई बेचारे आज भी गुहारें लगा रहे हैं प्रशासन के आगे, डिपार्टमेंट के आगे, लेकिन आज भी उनको अनदेखा किया जाता है। सही कहा हमारे भाई ने कि तमाम डेली वेजर काम छोड़ देने चाहिए, कोई यहां पे काम नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूं कौन से बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, फिर पता चलेगा कहां से बिजली, अपनी नालियां, अपनी सफाइयां, अपने तमाम चीज कैसे काम करते हैं। और इनको काम करने के जो हर्जाना मिलता है 9500 रुपया, और जो 1.5 लाख रुपए लेते हैं ऑफिस के अंदर बैठ के, उनके लिए इंश्योरेंस है। उनकी टांग में आंच आ जाए तो डिपार्टमेंट उनको 50-50 हजार, 1 लाख तुरंत जो है वहां पे इशू करती है। लेकिन इनसे 350 रुपए काटने के बाद तब भी ये कहते हैं कि जब अपनी जान ये गवा देंगे फिर इनको कंपनसेशन मिलेगा। तो इनको पहले अपनी जान गंवानी होगी, फिर कंपनसेशन लेना होगा। ये प्रशासन के जो है अपनी प्रक्रिया बना के रखी इन लोगों ने। और मुझे बताइए कि अगर आप लोगों ने इन बेचारों से, जानवरों से भी बदतर काम अगर लेते हो तो उनको हर्जाना जो देते हो वो उनसे भी बदतर देते हो। और हम लोग 25-30 साल से इनकी डिमांड को
लेने के लिए, आवाज उठाने के लिए सेंटर की सरकार के गुहारे लगाते तो कहते नहीं आप चुप करिए, आप चुप रहिए। क्यों चुप रहे? आज उसके माता पिता की आंखों में आंसू है, उनकी बीवी की आंखों में आंसू है, वो बच्चा नादान है, उसको ये नहीं पता कि मेरे पिता कहां है, पैसे कमाने गए हैं या नौकरी करने गए हैं। लेकिन मुझे बताइए उनके घर पे आज सारे मुरझाए हुए चेहरे हैं, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं वो उनके दिल जानते हैं। और हमारी प्रशासन, हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो एसी के रूम में बैठ के ऑर्डर फॉलो करते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए पॉलिसी जो है वो नहीं बनाते। और सही कहा कि अगर हमारे तमाम डेली विजर एकजुट होके अपने ही डेली विजर भाइयों की हेल्प करेंगे तो उनके जो झोंपड़ी है आशियाना में बदल जाएंगे। लेकिन इन भाई के लिए आज अगर सपोर्ट कर सकते हो, पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गांव वालों का जिन्होंने मिलजुल के उसका जो है सपोर्ट किया। और हमारे जो जेई साहब है यहाँ के, मंजीत बहुत ही अच्छे और होनहार है, सल्यूट करता हूं उनको कि जिन्होंने अपनी जेब से उनकी जो है मदद की। और लेकिन चीफ इंजीनियर साहब और हमारे यूनियन के जो प्रधान है, प्रधानगी ना करें, उन गरीब की जो है मुश्किलातों के साथ देखिए, उसकी हेल्प कीजिए। अगर आपको प्रधानगी करनी है तो फिर ये प्रधानगी छोड़ दीजिए, जिसके लिए आप पूरे तमाम लोगों को लेकर इकट्ठा होकर उनकी हेल्प नहीं कर सकते, फिर प्रधानगी के लायक नहीं है। तो मैं चाहता हूं, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आरसपुरा में आए, चकरुई गांव में आए और उस हमारे भाई की, कमल जी की जो है आवाज बुलंद की। और हम चाहते हैं तमाम भाइयों से, तमाम डेली विजय से कहीं के भी हो, आपकी ही ताकत बने और खुद की ताकत बन के, जैसे आज आप अपनी जिंदगी और मौत की, वो हमारा भाई लड़ाई लड़ रहा है, आप उसका साथ देके उसको आप बचा सकते हैं। 40 रुपए 50 रुपए क्या होता है वो आप डालिए और इस बच्चे का जो घर है फिर से जो है हरा भरा होने दीजिए। उम्मीद करूंगा, मैं लगातार देख रहा हूं इनके पिताजी, लगातार इनकी आंखों में आंसू हैं और इनको देखकर मैं भी बड़ा भावुक हो रहा हूं। लेकिन पिताजी टेंशन नहीं लो, वाहिगुरु मेहर करेगा, टेंशन नहीं लेनी, होएगा ठीक होएगा, मुंडा घर आएगा, टेंशन नहीं लेनी, रोना बंद करना उसे, ठीक है? रोना बंद करो, रब अगे अरदास करो, वाहिगुरु अगे अरदास करो, भगवान अगे अरदास करो कि ठीक हो जाए, बस इन्नी अरदास करो, ठीक है जी, इन्नी अरदास करो। 40 रुपए, फिर एक बार बोल रहा हूं, मेरे डेली वेजर भाई और जितनी एसोसिएशंस हैं, चाहे वो ऑल पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है, ऑल पीएचई आईटीआई है, या लैंड ओनर्स मेरे भाई हैं, आप सब डेली वेजर जो मेरे भाई हैं, हाथ जोड़ के आपसे अपील कर रहा हूं, प्लीज 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 आपसे हाथ जोड़ के कर रहा हूं। आप ये सोचिएगा कि 40 रुपए कम आए हैं इस बार आपकी सैलरी में, 40 रुपए कम आए हैं और इस 40 रुपए से आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी बड़ी ताकत आप एक परिवार को दे सकते हैं। और वो ताकत मैं ये नहीं कहूंगा कि कमल के परिवार के लिए, हर एक परिवार के लिए आप ऐसी ताकत हो, सरकार आपके साथ कभी खड़ी हो या ना खड़े हो, लेकिन आप एक दूसरे के साथ जब खड़े रहोगे ना, आप यकीन मानिए, आप लोग बोलते हैं हमारे घर परिवार पल नहीं पा रहे हैं, बच्चों की फीसें नहीं जा रही हैं, ये ताकत आपके खुद के अंदर है। आप अगर थोड़ी थोड़ी मदद आपस में ही एक दूसरे की करें, बांटे एक दूसरे को, तो यकीनन मानिए सरकार के जो फर्ज हैं वो तो निभाने चाहिए, लेकिन वो निभाती नहीं है। सरकार आपको पक्का कर दे, तो शायद अगर पक्का किया होता तो शायद कमल के पास भी इतना पैसा होता, शायद उसको मुझे मजबूर ना होना पड़ता कि मुझे किसी ने कॉल करके नहीं बुलाया। मैं आपको ये बता दूं, कई लोग कहेंगे कि यार इसको फोन किया तो अब ये जहां जाकर चल गया, हम पर सवाल उठा रहा था। मुझे किसी ने कॉल नहीं किया, मैं रात से नहीं सोया, मैं सोच रहा था सुबह कब हो। मैंने सनी जी को फोन किया, मैं कहा सारे काम छोड़ दो, आज मैं कोई खबर नहीं करूंगा, आप कहीं नहीं जाना, हम सीधा यहीं आएंगे। और यकीन मानिए ये मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट खबर है कि इससे बड़ी खबर मेरे लिए आज की डेट में कुछ नहीं है। इसलिए आपसे फिर अपील करूंगा, हर डेली वेजर मेरा भाई वीडियो को शेयर करता चले, और शेयर करने के साथ साथ जो अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFC कोड दिया हुआ है, उसको ध्यान से आप इनके अकाउंट में 40 रुपए डालें। और अगर अकाउंट में नहीं डाल सकते आप तो गूगल पे यूज करते हैं तो गूगल पे से डालिए, लेकिन डालिए जरूर प्लीज, ये आपसे बार बार इल्तिजा कर रहा हूं। और अलग लोग जो देख रहे हैं डेली वेजर के अलावा, अगर वो भी आप अगर इसमें कोई पुण्य कमाना चाहते हैं तो आप जरूर इसमें आप 40 रुपए डालें, 50 डालें, जो आपका दिल करता है आप डालें। लेकिन मेरे डेली वेजर भाई 61,000 डेली वेजर भाई, ताकत जरूर दिखाना, वरना ये ताकत आपकी बेनामी है, बेबुनियाद है, जो आप बोलते रहते हो हम 61,000 कहीं फिर 61,000 नहीं है। ये मैं ही मानना आज से बंद कर दूंगा। सरकार तो मानने में आप पे सवालिया निशान उठाती है, लेकिन ये सवालिया निशान मैं भी उठाऊंगा कि कहां 61,000 डेली वेजर, कहीं नहीं है 61,000। ये ताकत मुझे आज देखनी है कि आप वाकई 61,000 हो या नहीं हो। और अगर आप नहीं होंगे तो फिर मेरे लिए आप एक भी मेरे किसी काबिल का नहीं, और आप 61,000 भी मेरी नजरों में 0 के 0 रहेंगे। शायद आपकी आत्मा को झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूं,
लेकिन यही एक मेरे पास यही एक रास्ता है। मैं किसी को नहीं बोल सकता कि आप एनजीओ वालों को बोलूं, आप जो लोगों के अपने फर्ज है वो अपने फर्ज खुद निभाएं, लेकिन मुझे आत्मा डेली वेजर की झंझोड़नी है। और अगर इसमें कामयाब हो गया तो यकीन मानिए कोई डेली वेजर आज के बाद ये हाथ नहीं फैलाएगा कि मेरे बच्चों की फीस नहीं की, मेरे पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ इतनी आत्मा को अपने अंदर ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए आपको किसकी मदद करनी है। आपको अपने ही परिवार के, अपने ही डेली वेजर भाई की मदद करनी ही करनी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट इजराइल के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।